घर देखें कितना प्यारा लग रहा है। हर इंसान का घर उसकी जन्नत होता है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे वो पक्का हो, चाहे वो झोंपड़ी हो, चाहे वो महल हो। अल्लाह पाक हर एक को अपनी अपनी छत नसीब करे। जितने भी किराए के घरों में रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे, आमीन। तो माशाल्लाह से मिस्त्री वाला काम ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की हैं, बाहर से भी सारी सफाइयाँ की हैं। तो घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो जाता है सफाई करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मिस्त्री भाई वाला काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे घर की सफाइयों वाला काम मैंने शुरू कर दिया है। कल भी मिस्त्री भाई नहीं आए थे, लेकिन कल सारा दिन कोई काम हम नहीं कर सके क्योंकि आपी फजीलत लोग अपनी गंदम की कटाई कर रहे थे। तो उनकी थोड़ी सी थी, मतलब जितनी हमारी थी अपने खाने के लिए उन्होंने बीजी थी, ज़्यादा नहीं बीजी, तो उन्होंने खुद ही कटाई की। तो कल फिर जो बड़ी आपी हैं अक्सर आने की मम्मा, वो उनकी तरफ गए हुए थे उनको कटाई करवाने के लिए। हमें आपी ने इस वजह से नहीं कहा कि मिस्त्री लगा हुआ है और भी घर के बहुत सारे काम हैं, तो फिर आपी बड़ी जो है ना बच्चे सारे हमारे पास छोड़ के गई। आयरा, फातिमा, अक्सर रानी और अब्दुलरहमान तो अभी सही से मतलब नहीं चल सकता, तो इसीलिए हमने कहा उसे भी ना ले जाएं। और आयरा, फातिमा और जो अक्सा है ना वो भी हमारे पास थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फिर बच्चों को उधर कैसे ले जाते, तो फिर हमने कल सारा दिन उनके साथ गुजारा है। जब बच्चे हों तो फिर सही से काम नहीं होता, और कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से भी कोई काम नहीं हो सका। वो फिर शाम को गए थे। तो आज सुबह सुबह मैंने बहुत सफाइयाँ की हैं, पूरे घर को मैंने कहा कि चमकाना है, क्योंकि जितने दिन मिस्त्री रहा है ना मैं सही से सफाइयाँ नहीं कर सकी हूँ। जब तक मैं सफाइयाँ ना करूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि काम ख़त्म हो तो फिर मैं सफाइयाँ करूँ। और माशाल्लाह से सबसे पहले ये कमरा देखें, मैंने आज इसकी कितनी अच्छी सेटिंग की है, गर्मियों के हिसाब से कर दी है। और अभी ये पर्दा मैंने नीचे कर दिया था ताकि अंदर मिट्टी भी ना जाए और मक्खियाँ भी ना जाएं। और ये जो पर्दा है ना इसका कलर थोड़ा सा ख़राब लगता है, ये मैला नहीं है लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। मैं सोच रही थी कि कोई और लगा देते हैं, लेकिन जो पड़े हैं ना हमारे पास वो बिल्कुल बारीक है, उसमें से मिट्टी अंदर जाती है। ये सही कपड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि जब शहर जाएंगे तो फिर ले आएंगे, तब तक यही ठीक है। तो अभी हम इसको ऊपर करके अंदर सारा कमरा देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, खुशबू तो आप सबको नहीं आ रही होगी, बस चीज़ें दिख रही होंगी। मैंने खुशबू भी इधर सारी छिड़की है, क्योंकि जब बंदा सफाई करता है ना तो मिट्टी उड़ती है और फिर अंदर बंदा आए तो सही नहीं लगता। लेकिन मैंने वो स्प्रे रखा हुआ है, मैं जब भी सफाइयाँ करती हूँ तो मैं छिड़का देती हूँ। सब लोग कहते हैं कि आज सफाइयाँ की हैं खतीजा ने, तो अच्छे से पता चल रहा है। मैंने कहा बंदा सफाई करे तो पता तो चलना चाहिए ना, तो फिर मैंने इसलिए खुशबू भी डाल दी है, छिड़का दी है। तो इसका फ़र्श ठीक नहीं है, इस वजह से इस कमरे की सफाई बड़ी मुश्किल से मैं करती हूँ। जब इसको धो लेते हैं ना उसके बाद फिर कुछ दिन सही पड़ जाते हैं, मिट्टी नहीं उड़ती, लेकिन जैसे थोड़े से ज़्यादा दिन होते हैं फिर मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। हमने ये सर्दियों में धोया था, जब आप ही हमारे पास रही थी ना, जब वो गए थे तो फिर हमने धोया था, लेकिन अब फिर धोना है। पर आज नहीं धो सकते थे क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही सफाई कर देती हूँ, फिर हम इसको धो लेंगे। तो ये चारपाइयाँ पहले और तरतीब से थी, अब मैंने इस तरह डाल दी हैं ताकि पंखे की हवा बेड पर भी जाए और इन दो चारपाइयों पर भी जाए। और बेड के ऊपर एक मैंने वो रख दिया बड़ा तकिया, और बाकी ये दो सिराने रखे हैं बेडशीट के साथ के जो हैं
और मैंने पहले सोचा कि बेड को ना साथ कर देती हूँ, वो टेबल जो है ना साइड टेबल बेड वाला वो भी इधर रख देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी गर्मी है, साथ बिल्कुल बेड कर दिया तो पंखे की हवा नहीं जाएगी, वो एक तरफ हो जाएगा बेड। तो इसलिए मैंने कहा अभी ऐसे ही पड़ा रहे, ये हम सर्दियों में सेटिंग कर लेंगे। और बाकी इधर एक कुर्सी रखी हुई है, एक स्टूल पड़ा है, और ये मुनीर भाई के कपड़े होते हैं इधर, तो ये भी मैंने सही से झाड़ के रख दिए। और यहाँ टीवी लगा हुआ था, वो आप ही लोग ले गए हैं अपना, हम तो देखते ही नहीं है अब इतना टीवी, क्योंकि हमारा ले गई हैं पार रानी की मम्मा, तो अब नज़ीर भाई कहते हैं हम नया लेंगे। वैसे अब टीवी देखने की रूटीन आ रही है, गर्मियों में जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना तब देखते हैं, पर अभी नहीं देख सकते वो इस वजह से कि लाइट तो है नहीं हमारे पास, मीटर ख़राब है, तो शाम होते ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और हम इतनी मुश्किल से रात गुजारते हैं मच्छरों में। मच्छरदानियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी अब इतनी गर्मी हो गई है ना कि रात को बड़ी मुश्किल से नींद आती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्दी ये मसला हल हो जाए। नज़ीर भाई कल भी गए थे पता करने के कोई बैटरी ले लेते हैं, इस तरह तो नहीं गुजारा होगा, पता नहीं मीटर कब लगेगा, तो कल तो नहीं मिली, आज फिर वो शायद जाएँ और हो सकता है कि आज मिल जाए, बस आप सब दुआ कीजिएगा। और मैंने आज ना फ्रिज को भी सारा साफ़ किया है, पहले 2-3 दिन मैं साफ़ नहीं कर सकी, लेकिन आज बिल्कुल सारा साफ़ किया है, तो ये बिल्कुल चमक रही है, पहले ही इतना साफ़ नहीं नज़र आता। इसमें शीशा भी लगा हुआ है और प्लास्टिक किया बाकी, तो इसलिए जब साफ़ कर देना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी और ऐसे चमक देती है। और अंदर से भी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी लग रही है। अभी मैंने चला भी दिया है, टाइम हो गया तकरीबन 9:30 बजे का, 7:30 बजे चल जाती है सोलर पे फ्रिज। तो मैंने सारी बोतलें भर के, कोले भर के तरतीब से रख दी हैं। ये छोटी बोतलें हैं पार रानी, अक्सर रानी और फातिमा के लिए, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सही ठंडी हो जाती हैं। और बाकी ये जो नीचे वाला है ये भी मैंने सारा साफ़ किया है। ये इधर कुछ दूध पड़ा है, दही पड़ी है, मक्खन और ये अंडे, और बाकी ये हमारी कुछ सब्ज़ी पड़ी है, ये भी अभी ठंडी हो गई है। और फ्रूट ख़त्म है हमारा, तो हम फ्रूट इसमें रखेंगे। पहले ले आए थे इकट्ठा, लेकिन जब से मिस्त्री लगा हुआ था तो फिर सारा ख़त्म हो गया, फिर टाइम ही नहीं मिला शहर जाने का, तो इसलिए फिर फ्रूट अभी नहीं पड़ा हुआ। और बाकी इस कमरे की सेटिंग आप सबको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता हम सब ने कर लिया है, बस बर्तन हमारे धोने वाले पड़े हैं, बाकी सारे काम काज समेट लिए हैं। सफाइयाँ मैंने कर ली थी, नाश्ता अम्मी जी ने बनाया था, तो बर्तन इस वजह से पड़े हैं कि अभी तक मोटर चली नहीं है और पानी है नहीं। टैंकियाँ तो हम भर लेते हैं, लेकिन फिर बंदा गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, तो सुबह तक पानी हमारा ख़त्म हो जाता है। और बाकी ताया अबू के कमरे की भी मैंने सफाई की है, इसको मैंने बंद कर दिया है ताकि अंदर मिट्टी ना जाए, क्योंकि इसका पर्दा नहीं लगा हुआ। और ये तो मेरे पीछे पीछे ही है ढूंढ, ये ना इधर अपना घर बना रहे हैं इस बोर्ड के पीछे, मैंने आज देखा है, तो मैंने मुनीर भाई से कहा है कि अभी तो उन्होंने छोटा सा बनाया है, ये हम ना ख़त्म कर देते हैं, जब इन्होंने बड़ा कर लिया, बच्चे निकाल लिए, तो फिर दिल नहीं करेगा, मतलब वो भी तो बेचारे इतनी मुश्किल से बनाते हैं। अभी छोटा सा है, अभी यहाँ से हटा देंगे तो फिर ये कहीं और जाके बना लेंगे और बाकी अभी ये हम कमरा देखते हैं, इसकी भी सेटिंग कुछ चेंज की है, सारी चीज़ें मैंने झाड़ी हैं, क्योंकि इतने दिन झाड़ू नहीं लगाया तो हर चीज़ मट्टी मट्टी हुई पड़ी थी, और हवाएं भी बहुत चलती रही हैं ना, तो इसीलिए सारी चीज़ों पर मट्टी आ जाती है। अभी मैंने झाड़ी है ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही हैं। और यहाँ पे बिस्तर रख के मैंने ऊपर कपड़ा बिछा दिया है, ये मोटे मतलब बिस्तर हैं सर्दियों वाले, ये इस पेटी में रखने हैं, लेकिन मुझसे पेटी ऊपर नहीं होनी, वज़नी है, तो मैंने कहा जब टाइम मिला अम्मी जी और मैं मिलकर करेंगे, तो फ़िलहाल मैंने इधर रख दिए। और इस कमरे की भी सेटिंग बड़ी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं पोतर थापियां थप्पण गई अस,
हाँ जी, मैंने कहा बर्तन तो अभी धो नहीं सकते क्योंकि पानी है हाँ, नहीं। पानी कोई नहीं पुत्र। बाकी मैंने बोतलें भर ली हैं, घड़ा भी भर लिया। चंगा किता ही पुत्र। तो मैं जड़ा ना मैं बालन उतों गर्मी है तो थापियां चंगियां बलदियां भी हैं तो सुकदियां भी हैं। हाँ जी। तां पर आज देखिए अम्मी जितने दिनों के बाद सफाई की है, कमरे कैसे लग रहे हैं। पुत्रो आज तो बड़ा काम किया, सारियां सफाइयां कीतियां इन्नी। मुड़ और कौन करे पुत्र, मेरा ही तो इतनी जरूरत नहीं है। और काम इतना ज़्यादा मैं करूं या ना करूं, लेकिन सफाई मैंने लाजमी करनी होती है। एक तो मुझे पसंद है और दूसरा अम्मी जी को मैं करने नहीं देती। झाड़ू उनसे नहीं करता। अभी मैं इसको बंद ही रखूँगी क्योंकि हवा चलना शुरू हो जाएगी, फिर मिट्टी अंदर चली जाएगी। और आज किचन का जो हमारा पिंजरा है ना, उसको भी मैंने सारा साफ़ किया कपड़ा शपड़ा मार के, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया आज इधर से क्योंकि मैं कमरों की सफाइयाँ करती रह गई हूँ। ये जो हमारा तय खाने वाला कमरा है इसकी भी की है, तो मुझे सारा टाइम उधर लग गया। अभी बहुत धूप चढ़ आई है और पानी है नहीं कि मैं छिड़काव करके झाड़ू लगा लूँ। तो मैंने कहा ये सुबह जब उठूँगी ना तो सबसे पहला काम यही करूँगी। और अभी इधर से सारी चीज़ें समेट के ये मैंने सिलेंडर धो के इसके अंदर रख दिया क्योंकि बाहर तो बहुत मिट्टी है, फिर ख़राब हो जाता है, मिट्टी ऊपर चली जाती है। इस्तेमाल करना हुआ तो यहाँ से हम उठा लेंगे और विंडो बंद कर दिए ताकि अंदर मिट्टी ना आ सके। और दूध अभी तक उबल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमने समेट ली हैं। बर्तन खाडे पड़ रहे हुए हैं धोने वाले, और बाकी सारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। और कमरों से भी ज़्यादा उधर सेटिंग थी जो हमारा सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि जब चीज़ें बाहर इस्तेमाल करते थे पूरा दिन, फिर शाम को घर लेके आते थे ऐसे ही रख देते थे क्योंकि सुबह फिर उठानी होती थी, कोई तरतीब से नहीं रखते थे। तो वो मैंने आज सारी तरतीब से सेटिंग की है, वो भी आप सबको दिखाती हूँ। पहले तो ये तय खाना वाला कमरा देखते हैं, इसकी भी सारी सफाई कर दी है मैंने। ये चारपाइयाँ मैंने झाड़ दी हैं, यहाँ पे कपड़े प्रेस करने हैं तो ये भी झाड़ दिए, और मुनीर भाई ने तो अपने कपड़े प्रेस कर भी लिए। और मैंने अभी करने सफाइयाँ कर के ना सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो मैंने कहा जब पानी आएगा तो फिर ही नहाएं धोएंगे। कपड़े भी आज हमने बहुत सारे धोने हैं, कल कपड़े भी नहीं धो सके, तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता करके काम होते ही रहेंगे। और इस कमरे की भी सेटिंग अच्छी लग रही है, सीढ़ियों पर ज़्यादा मिट्टी आती है, ये भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। और इस बरामदे की नहीं कर सके क्योंकि इधर अभी तक हमारे दाने पड़े हुए हैं। हमने कहा है कि आज शाम को डाल लेंगे तो फिर यहाँ की सफाई करेंगे। इधर अभी ताया अबू सो रहे हैं, रात को तो हमें मच्छर ही सही से सोने नहीं देता। ताया अबू मच्छरदानी लगाते ही नहीं है क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, और ऐसे फिर बंदे को सही नींद आती नहीं। हाँ जी, नीचे आ जाओ, दाने गर्म है। इन्होंने ये देखें बोरियों का क्या हाल कर दिया। पानी भरने पानी भर के नीचे गिरे हुए हैं, उठ जाओ इधर से। कपड़े अपने प्रेस कर लिए। मैं सोच रही थी कि अंदर आप कर रहे हैं तो मैं अपना सूट भी देती हूँ, पर आपने तो कर लिए जल्दी से। मैंने कर लिए कपड़े, तो वो मैंने नहाने जाना है ट्यूबवेल पे। अच्छा चलो सही है, चलो अब कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूँगी, आप फिर नहाएं। अम्मी जी ट्यूबवेल पर ही जाएंगे, एक काम कर लें आज, या कपड़े धो लेते हैं या फिर ये दाने डाल लेते हैं। इधर धोएंगे ना, एक दफ़ा तो धो लेंगे लेकिन फिर दोबारा मोटर नहीं चलेगी। जब धूप कम होगी तो फिर क्या करेंगे, पानी से बैठे रहेंगे। चलो ठीक। अगर लाइट सही होती तो फिर तो बंदा घर धो सकता है कि जब दिल किया पानी भर लिया, लेकिन अभी कैसे भरेंगे, ये मुश्किल है ना। हाँ जी, दोनों टैंकियाँ भर लो, उसके बाद वो चारा भी बनाना है। हाँ चारा काट के फिर हम चलेंगे, फिर आज ट्यूबवेल पे सुबह दाने डालेंगे। ट्यूबवेल पे आप लोगों ने तो नहीं जाना, इधर ही धोने। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो पानी भर लेंगे, फिर वो इस्तेमाल कर लेंगे। फिर जब धूप कम हो जाएगी तो फिर कैसे पानी भरेंगे, लाइट तो है नहीं, सोलर बंद हो जाएगा। चलो ट्यूबवेल पे आपका दिल है तो चलते हैं। दिल की बात नहीं है, बात कुछ और भी है।
तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ इधर की सेटिंग। यहाँ से मैंने सारा झाड़ू भी लगाया, पानी का छिड़काव भी मैंने करना है। पानी ना हो तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं, पानी के बिना गुजारा नहीं है। तो इधर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, ये मैंने समेट के तरतीब से बोरियों में डाल के रख दी हैं। और ये कुछ टैलें बच गई थी, ये भी हमने इधर जोड़ के रख दी हैं। और अब सही सेटिंग लग रही है ना। और ये बोरियां अंदर बरामदे में इस वजह से नहीं रखी कि यहाँ पर अब तूड़ी रखनी है, तो फिर मैंने कहा बाहर निकालनी पड़ती हैं, इसको मैं उधर ही रख देती हूँ। ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल दिया करेंगे ताकि धूप से बचत रहे। और बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि जो धूप में ख़राब हो जाए। और ये बजरी भी बच गई थी, ये भी इधर रख दी है। और ईंटें भी कुछ बची थी, वो हमने यहाँ पर जोड़ के रख दी हैं, क्योंकि अब इधर जानवरों का काम करवाना है, जगह इनकी पक्की करनी है, उखरानी है, एक और इधर बनानी है। तो हमने कहा इधर ही रख लेते हैं, बाहर फिर बंदे को होता है ना कि कोई उठा ना ले, इसलिए फिर हमने कहा यहाँ पे ही लगानी है तो पास ही रख लेते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगी। और अभी शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है। एक हमारी सिस्टर हैं उम्मे अयान जंग फतेह से, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानियां हल फरमाएं, आमीन सुम आमीन। तो आज मैंने सोचा है कि एक और काम हम करेंगे, मतलब अब काम तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जैसे टाइम मिला करते जाएंगे। घर की सफाइयाँ मैं कहती हूँ बंदा जितनी मर्ज़ी कर लेना है, जितनी मर्ज़ी कर ले, ये ख़त्म नहीं होती। घर प्यारा से प्यारा होता जाता है, चाहे कच्चा भी हो, सफाई की वजह से। तो अब मैंने कहा कि ये बस अभी हम यहाँ से काट देंगे, इसको धूप में खुश्क कर लेंगे, फिर ये बिल्कुल बीज बन जाएगा। और जगह यहाँ की सारी बराबर हो गई ना तो सही लगेगी। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि अब आप इधर और सब्ज़ी लगाएं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पर सब्ज़ा होगा ना तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि अब इधर हमने सोना भी है रात को, तो पास सब्ज़ा हो तो बड़ा अच्छा बंदे को महसूस होता है। तो ये सारी जगह बराबर करके ना आज शाम को ठंडे टाइम ये काम कर लेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप चढ़ गई है और टमाटर अच्छे हो रहे हैं। ये पौधा अभी रहने देंगे, लगा रहेगा, क्योंकि टमाटर और लग रहे हैं। जो लाल हो जाते हैं वो हम तोड़ लेते हैं। 2 दफ़ा हमने यहाँ से तोड़ लिए, एक दफ़ा मैंने तोड़े थे, एक दफ़ा अम्मी जी ने तोड़ के हमने फ्रिज में रख दिए। फिर वो फ्रिज में पड़े रहेंगे ना तो ज़्यादा सही हो जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा हुआ है पौधा, पहली दफ़ा हमारे घर में हुआ है। पौधे तो हम घर में लगाते ही रहते हैं, क्योंकि दरख्तों से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। यही तो हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो ये हमने लगाया पुदीना। गमला तो सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही मिट्टी का एक बर्तन था हमारे घर में, यहाँ से थोड़ा सा टूट गया तो हम खाने पीने में फिर ये इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हमने कहा इसमें मिट्टी डाल के ना पुदीना लगा देते हैं। ये इस तरह पुदीना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बंदा इसको मिकदार से पानी देता है। ज़मीन में लगा होना तो फिर ज़्यादा थोड़ा पानी लगता है, जिसकी वजह से सही नहीं होता। हमने कहा जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा ना सही, फिर हम ज़मीन में भी लगा लेंगे इधर से तोड़ के। और ये एलोवेरा मैंने बहुत दिनों का लगाया हुआ है, पर ये सही नहीं होता। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मतलब बंदा बालों में लगा सकता है, मुंह पे लगा सकता है। ऑर्गेनिक चीज़ है ना, ऑर्गेनिक चीज़ है, तो ये होता नहीं है। मैं इसको पानी भी लगाती हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों नहीं होता। ये देखें, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है। तो आप सब ने बताना है कि इसको मैं क्या करूं। ज़मीन में भी लगा कर देखा है, ये ज़मीन में भी ठीक नहीं होता, तो ऐसे भी ठीक नहीं होता। पता नहीं इसको क्या करने की ज़रूरत है। हमारे पड़ोसियों के लगे हुए हैं, उनके तो सही होते हैं। बाकी सारे दरख्त देखें माशाल्लाह, शहतूत, नीम का दरख्त, पुदीना और ये जामुन का पौधा, लीमू, सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं होता, पता नहीं क्या मसला है। और आज ये जो लीमू के पौधे ना, इसमें से भी सफाई अम्मी जी ने की है। घास हो गया था बहुत ज़्यादा,
तो वो हमने सारा निकाल दिया। पत्ते भी गिरे हुए थे, वो झाड़ू मार के साफ़ कर दिए और इसको पानी भी लगा दिया। सुबह सुबह और शाम के टाइम लगाते हैं, धूप में सही नहीं होता। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। सुबह से काम कर रही थी तो मैंने सिर्फ लस्सी पी थी। अब भूख भी इतनी ज़्यादा लग गई है ना काम कर कर के। नाश्ते में है तंदूर की रोटी मक्खन वाली, आलू और पालक का सालन और साथ में ठंडा पानी। अगर किसी भी बहन भाई ने करना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं। अभी मैं तो नाश्ता करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। धोने वाले बर्तन खाटे पर रख दिए हैं और मैंने कहा चंगेर किचन में रख खाती हूँ। और अभी एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं हिफ्सा, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो फिर आज की वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।